शान टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जिक्र दज्जाल से कब्ल जरूरी है कि अलामात क़यामत में से उन बड़ी अलामात की जांच पड़ताल की जाए जो अब तक वक़ू में आ चुकी है, ताकि इस बात का अंदाजा हो सके कि दज्जाल का जमाना कितना नजदीक आ चुका है। इन अलामात में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाशत, शिक्र कमर का वाक़या, खिलाफत राशिदा का क़याम, जंग सफ़ीन और मलकियत वो अलामात क़यामत में है जो आज तारीख का हिस्सा बन चुकी है। इनके अलावा वो चंद अहम वाक़यात है जो ज़हूर में आ चुके हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक ना आएगी जब तक तुम तुर्कों से यानी मंगोलों से जंग ना कर लो, जिनकी आंखें छोटी, चेहरे सुर्ख और नाक छोटी और चिट्टी होगी। प्यारे साथियों, हज़रत औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जंग तबूक में मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमड़े के खेमे में तशरीफ फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से कब्ल अच्छी चीजों को गिन ले, मेरा इस दुनिया से चला जाना, बैतुल मुक़द्दस का फतह होना, फिर तुम में से एक आम वबा फैलेगी जैसे बकरियों की बीमारी होती है, फिर माल बहुत ज्यादा होगा, फिर एक फितना जाहिर होगा जो अरब के हर घर में दाखिल होगा, फिर तुम्हारे और रोमियों के दरमियान एक सुलह होगी और वो अहदकशी करेंगे और 80 झंडे यानी 80 मुल्कों का लश्कर लेकर तुम पर चढ़ाई करेंगे। हर झंडे के नीचे 12,000 आदमी होंगे। नाज़रीन गिरामी, हाल ही में दुनिया भर में एक हंगामा उस वक्त बर्पा हुआ जब एक मशहूर यहूदी ने दावा किया कि दज्जाल जल्द ही जाहिर होने वाला है। ये दावा उसने अपने ख्वाब की बुनियाद पर किया जिसमें उसकी दज्जाल से मुलाकात हुई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दज्जाल ने उस रब्बी को आखिर बताया कहाँ? यहूदी इस ख्वाब और रब्बी को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? मजीद ये कि क्या वाकई यहूदी खाना काबा पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे हैं और क्या इस हमले में दज्जाल इनकी मदद करेगा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालात के जवाबात और रब्बी के इस ख्वाब की तफसीलात से आगाह करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। प्यारे साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जमीन पर सबसे बड़ा फितना दज्जाल होगा। इससे बड़ा फितना कभी पहले नहीं आया होगा। रिवायत किया इमाम बुखारी ने बाब किताब फितन जगून का बयान। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में बैतुल मुक़द्दस फतह हो चुका। आम बीमारी गालिबन एड्स है। अरब खिलेजी ममालिक में तेल की दौलत की वजह से माल बहुत ज्यादा है। अमेरिका ने सऊदी अरब के ऊपर एक टीवी सेटेलाइट खसूसी तौर पर जोड़ा हुआ है जिस पर जिनसी बेरारोई और इखलाकियात से गिरी फिल्में दिखाई जाती है। ये वो फितना है जो अरब के हर घर में दाखिल हो रहा है। मुसलमानों और रोमियों के दरमियान सुलह अफगान सुयत जंग पर हुई थी और अहद शक पर शक्नी मुजाहिदीन के खिलाफ जंग पर होती है। इस हदीस के इख्तिताम पर जिस जंग का जिक्र किया गया है, अब दुनिया में क़यामत आने से कब्ल सिर्फ ये बड़ी जंग होना बाकी रह गया है। ये बहुत बड़ी जंग होगी जो बुनियादी तौर पर यहूदियों के खिलाफ लड़ी जाएगी और बज़ाहिर 80 ममालिक के एहतियाती फौज मुसलमानों पर हमला आवर होंगे। इस आने वाली जंग को आजकल यहूदी अरमगेदोन का नाम देते हैं, जो उनके नजदीक एक मुकद्दस जंग होगी, जबकि हदीस की रोशनी में यह मुसलमानों के लिए मुकद्दस जंग होगी। इस जंग के इख्तिताम पर दज्जाल नामी एक जालिम हुक्मरान मंजर आम पर आएगा, जबकि मुसलमान ये जंग जीत चुके होंगे, इसलिए दज्जाल बहुत गुस्से में होगा। इस जंग का जमाना बहुत नजदीक आ चुका है। ये इतना बड़ा फितना है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये मेरे जमाने में आ जाए तो मैं इसका मुकाबला करूं, और अगर मेरे बाद आ जाए तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूंगा कि वो तमाम मोमिनीन का मददगार हो। प्यारे साथियों, हाल ही में दज्जाल के हवाले से एक यहूदी रब्बी जोसेफ ने अपना एक ख्वाब बयान किया है। जोसेफ नामी ये यहूदी रब्बी इससे पहले इतना मशहूर मारूफ नहीं था, लेकिन इस ख्वाब के बाद पूरा इस्राएली मीडिया बार बार बुलाकर इसका इंटरव्यू कर रहा है। इसे बार बार बुलाकर तमाम मीडिया पर दिखाना भी इनकी मुनाफिकत है। जोसेफ बताता है कि मैंने ख्वाब में ये देखा कि एक बहुत बड़ा महल है जहां लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इस माहौल में एक आम दरबार लगा हुआ होता है, जबकि तख्त पर एक शख्स मौजूद होता है। हर शख्स इस दरबार के अंदर तख्त पर बैठे बादशाह से मिलना चाहता है, लेकिन लोगों का रश इतना ज्यादा होता है कि हर एक के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इस तक रसाई हासिल कर पाए। जोसेफ बताता है कि मैं भी इस रश में मौजूद हूँ, लेकिन बहुत पीछे हूँ। मेरे दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि मैं कोशिश करके भी आगे नहीं बढ़ सकता कि इतनी देर में एक तरफ से एक नौजवान शख्स को एक सवारी पर बैठे अपने जानिब बढ़ते हुए देखता हूँ। वो मेरे करीब आकर पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं बताता हूँ कि लोग बादशाह से मिलना चाहते हैं।
तो वो शख्स मुझसे कहता है कि जाओ वापस चले जाओ, 6 बरस का इंतजार करो, आइंदा 6 सालों में ये बादशाह तुम्हारे कौम का मसीह बनकर तुम्हारे सामने जाहिर हो जाएगा और फिर तुम और तुम्हारी कौम इसके साथ मिलकर पूरी दुनिया पर यूं ही हुक्मरानी करोगे और यूं ही लोग जोक दर जोक आकर इससे मिलने की कोशिश करेंगे। वो रब्बी कहता है कि इसके साथ ही इस नौजवान ने मुझे अपने कुछ अहकाम भी दिए जो दज्जाल की तरफ से थे। नाज़रीन ग्रामी, जोसेफ नामी रब्बी ने अपना ये ख्वाब बयान किया तो इसराइलियों की जानिब से इस पर ख्वाब वावेला किया जा रहा है कि हमारा मसीह आने वाला है और 2030 तक इस सरजमीन पर जाहिर हो जाएगा। याद रहे कि यहूदियों के यहाँ ये भी माना जाता है कि दज्जाल के जाहिर होने से पहले इनका वजीर आजम नेतन्याहू होगा। जोसेफ नामी यहूदी रब्बी का हालिया दावा न सिर्फ खौफनाक बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक इंतहाई खतरनाक पैगाम है। इस रब्बी ने अपने ख्वाब में दज्जाल से मुलाकात का दावा करते हुए कहा कि दज्जाल ने इसे खास तौर पर हुक्म दिया कि यहूदी कौम जल्द अज जल्द खाना काबा पर हमला करे। ये ख्वाब और इसका ये हुक्म किसी आम दावे से बहुत आगे की बात है, क्योंकि इसके बाद यहूदी हलकों में हलचल मच गई। कहा जा रहा है कि यहूदी कौम ने फौरन इस पर अमल करने की तैयारियां शुरू कर दी। यहूदियों के इस मंसूबे ने पूरी दुनिया में बेचैनी की लहर दौड़ा दी, खास तौर पर मुसलमानों के दरमियान खाना काबा जो इस्लाम का मुकद्दस मुकाम है। इस पर हमले की तैयारी कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसी जंग के आगाज की खबर देता है जिसके असरात दुनिया भर में महसूस किए जा सकते हैं। दज्जाल की तरफ से यहूदियों को दिया गया यह हुक्म मजीद इस बात को वाजिया करता है कि दज्जाल अपने ज़हूर के करीब है और वो आलमी सतह पर एक बड़ा फितना बर्पा करने वाला है। नाज़रीन, अगर गौर व फिक्र की जाए तो दुनिया के हालात कैसे हैं। मजलूम के साथ जुल्म और जालिम के साथ मजलूमियत दिखाई जा रही है। दुनिया के हालात की तरफ गौर करें तो यकीनन ये वही दौर है जिसमें दज्जाल ने जाहिर होना है। और अगर इस्लामी कुतुब का मुताला किया जाए तो ये मालूम होता है कि दज्जाल के जमीन पर आने के हवाले से आका करीम की एक हदीस हजरत आसमा रदी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल इस जमीन पर जाहिर होने वाला होगा तो अल्लाह तबारक व तआला इससे 3 साल कबल आसमान का 1/3 हिस्सा पानी यानी बारिश नहीं बरसाएगा और यूं जमीन का 1/3 हिस्सा बंजर हो जाएगा। फिर अगले बरस आसमान के 2/3 हिस्सों से बारिश नहीं बरसेगी और जमीन का 2/3 हिस्सा अनाज नहीं उगाएगा और ये भी बंजर हो जाएगा और तीसरे बरस आसमान से बारिश नहीं होगी और फिर तीसरे साल पूरी दुनिया में कहत पड़ जाएगी, अनाज की कमी हो जाएगी और लोग भूख का शिकार हो जाएंगे। दज्जाल आएगा तो जमीन पर मसनूई बारिशें बरसाएगा और लोगों से कहेगा कि मैं खुदा हूँ, मैं ही हूँ तुम्हारा रब। तुम लोगों पर कहत साली पड़ी थी, मैंने बारिशें बरसाई और जमीन अनाज उगाने लगी। इसके एक हाथ में जन्नत होगी और दूसरे हाथ में दोज़ख। वो लोगों को अपनी जन्नत की तरफ बुलाएगा और जो मुनाफिकीन लोग होंगे उसकी जन्नत का इंतखाब करेंगे, दरअसल वो दोज़ख में जा गिरेंगे। और जो मोमिनीन लोग इसकी जहन्नुम का इंतखाब करेंगे वो इसके बहकावे में नहीं आएंगे और जिन्हें वो अपने जहन्नुम की आग में डालेगा वो लोग अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत के हकदार करार दिए जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।